वेलकम टू ऑल ऑफ यू। अभी अगर हम देखेंगे मार्केट का सिनेरियो, सबसे पहले आ जाते हैं निफ्टी में। मंथली सीपीआर के हिसाब से मार्केट का ट्रेंड क्या है अभी? अप ट्रेंड है। अप पॉजिटिव है ट्रेंड सर। है। पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है? क्योंकि जो प्राइस है वो, अगर हम देखेंगे तो वीवेब का लाइन 20 EMA के ऊपर निकला है। एक तो डायरेक्शन दिया है ना, पहले भी बोला था ना कि वीवेब का लाइन अगर 20 EMA से निकलता है दूर, और अगर वो टच करके निकल रहा है 20 EMA को, तो बेस्ट टाइम होता है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसी टाइप का कैंडल बना था, सेम कैंडल यहाँ पे बना है। वीवेब का लाइन जस्ट ऊपर निकला है, और अगर देखेंगे तो हाफ एन आवर और 15 मिनट का 200 EMA SMA का जो क्लाउड है उसके ऊपर में प्राइस का क्लोजिंग है। ठीक है। तो मंथली सीपीआर के हिसाब से ओवरऑल ट्रेंड अभी क्या है? अप ट्रेंड, अप अप ट्रेंड ट्रेंड है सर। है ना। पॉजिटिव। बस एक ही चीज का दिक्कत हुआ है कि यहाँ पे ऊपर से रिजेक्शन कैंडल बना है, बट ये सीपीआर के ऊपर है इसीलिए वो कोई इशू नहीं है। रिजेक्शन कैंडल बना है, कोई दिक्कत नहीं है। बाइंग ऑन डिप से ही वाला अपॉर्चुनिटी रहेगा। ठीक है। बाइंग ऑन डिप्स वाला अपॉर्चुनिटी रहेगा। गिरावट आएगा तो कहीं ना कहीं नीचे से पलटेगा, तो जो सेलर है उनको पुट सेलिंग का अपॉर्चुनिटी देखना है। जो बायर है वो कॉल बाइंग का देख सकते हैं, बट बाइंग ऑन डिप्स रहेगा। तो नीचे गिरावट आएगा तो वो एक अपॉर्चुनिटी के रूप में यूज करना है। ठीक है। अब आ जाते हैं वीकली सिनेरियो में। तो वीकली सिनेरियो में आप देखोगे तो ये प्राइस जो है S1 प्रीवियस वीक लो से ऊपर होके यहाँ पे सीपीआर के ऊपर निकलने की कोशिश किया था, बट सीपीआर के ऊपर सस्टेन नहीं किया, वापस नीचे की ओर आ गया। लेकिन अगर ये वीवेप और 20 EMA का कॉम्बिनेशन देखेंगे या 15 मिनट का जो क्लाउड देखेंगे, उसके हिसाब से मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में ही है। ठीक है, यहां से भी क्लियर है। ये यही एक मेजर हर्डल है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज हो गया ना, तो वो आपको देखना आने वाले दिनों में ये लेवल इजीली दिखेगा 25,077। बट स्टिल वी आर पॉजिटिव इन मार्केट। ठीक है, यहाँ पे क्लियर है। यस सर। वीवैप और 20 EMA जी। का जी कॉम्बिनेशन सर। देखें तो अप है, और हाफ एन आवर का 200 EMA का कॉम्बिनेशन है। उसके जस्ट ऊपर के बाउंड्री पे ही है। तो जैसे ही ऊपर में क्लोजिंग होगा, ऊपर की ओर ही मूव करेगा। ठीक है। अब आ जाते हैं कल के लिए क्या सिनेरियो हो सकता है। कल का सीपीआर कैसा है? अरे एक अकाउंट लेते हैं नोटिस नैरो सर। नेहरू नैरो। सीपीआर। नेरो सीपीआर है। बट जो R1 प्रीवियस डे हाई और S1 प्रीवियस डे लो, इसके बीच का डिस्टेंस थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। अगर हम यहाँ से कैलकुलेट करें तो दोनों के बीच में डिस्टेंस 288 पॉइंट का है। तो ये मीडियम टू वाइडर कंसीडर कर सकते हैं कल का जो सीपीआर है ना। इसको नेरो नहीं कंसीडर करेंगे, मतलब मोमेंटम तो रहेगा, फास्ट मूवमेंट आएगा। नेरो है मतलब फास्ट मूवमेंट तो आएगा, बट हो सकता है R1 प्रीवियस डे हाई पे जाके रुक जाए, फिर वहां से रिजेक्शन आए, उसके बाद भले ब्रेक कर सकता है। तो एक बार पहला अटेम्प्ट लेगा तो उस अटेम्प्ट के बाद फिर नीचे आके कंसोलिडेट करके फिर से भले तोड़ सकता है। तो एक संभावना यही है कि ऊपर की ओर जाना चाहिए, और नीचे की ओर आएगा तो S1 प्रीवियस डे लो मेजर सपोर्ट का काम करेगा। या अगर हम देखेंगे तो जो लेवल आ रहा है जिसमें बार बार सपोर्ट लिया है, जो लो बना है, वो 24,700 के आसपास है। तो अगर मान लो नीचे आता है तो 24,700 से सपोर्ट लेके वापस बाउंस कर सकता है ना। यहाँ पे दो बार अटेम्प्ट लिया है इस लेवल पे सपोर्ट। तो अगर नीचे आता है किसी रीजन से तो ऊपर जाने की संभावना ज्यादा है, और सिनेरियो ऊपर का है। अब आ जाते हैं हम कैलेंडर पे। जून का महीना है। ये कैलेंडर आप लोग को शेयर हुआ है क्या? यस ये सर। कैलेंडर, यस सर। यस सर। हुआ है। कैलेंडर हाँ देख पा सर, रहे हाँ। हैं? यस सर है। ये फ्राइडे का दिन है, मतलब कल। कल यहाँ पे क्या हो रहा है? बुध का गोचर हो रहा है मिथुन राशि में। मतलब मरकरी का ट्रांजिट हो रहा है जेमिनी में। ठीक। तो जब जो मिथुन राशि है, ठीक है, उसका जो ऑनरशिप है वो किसके पास है? मरकरी के पास है, बुध के पास है। ठीक है। इंग्लिश में मरकरी या हिंदी में बुध। ठीक है। तो बुध ग्रह का राशि परिवर्तन है कल। ठीक है। तो जब राशि परिवर्तन होता है तो कुछ ना कुछ रिएक्शन आता है।
वो इंट्राडे के लिए होता है। तो इंट्राडे के लिए एक है कि बुध का राशि परिवर्तन है, और राशि कौन सा है, वो है मिथुन राशि। तो मिथुन राशि का जो मालिक है या स्वामी है वो बुध है, तो अपनी ही राशि में जा रहा है, तो मार्केट के लिए वो पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी का है, लेकिन कभी भी एस्ट्रोलॉजी को सिंगल यूज नहीं करना, उसको वेरीफाई कर लेना है ना। टेक्निकल में जब तक वेरिफिकेशन नहीं मिलेगा, हम ज्यादा उसको वेटेज तभी देंगे जब वो टेक्निकल भी हमारा सपोर्ट करेगा। तो इसको टेक्निकल और एस्ट्रोलॉजी का कॉम्बिनेशन ही यूज करना है, कभी भी सिंगल यूज नहीं करना है। एक परसेप्शन या व्यू बनाने के लिए कि मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है, वो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट की वजह से हम एक व्यू बना सकते हैं। तब उस कंडीशन में क्या होगा कि जैसी टेक्निकल सपोर्ट करेगा, हमारा एंट्री अग्रेसिव हो सकता है। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं कल के लिए? जी सर, हो गया। है ना। सर कल एक बार बुध ग्रह बता का राशि दीजिए। और परिवर्तन है, और बुध ग्रह का जो राशि परिवर्तन है वो मिथुन राशि में है। तो मिथुन राशि का जो स्वामी होता है वो बुध होता है ना। मतलब जेमिनी का जो ऑनरशिप है वो मरकरी के पास ही है। तो जब अपनी खुद की राशि में जा रहे हैं और उसका ऑनरशिप है, और जो मरकरी का ट्रांजिट है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, तो नॉर्मली मार्केट रिएक्शन जो होता है वो पॉजिटिव साइड में होता है। ठीक है, और दूसरा ये सेवेंथ सैटरडे, सैटरडे को क्या हो रहा है, मंगल गोचर टू सिंह राशि। तो सिंह राशि का जो ऑनरशिप है वो लॉर्ड सन के पास है। ठीक है, और मंगल मीन्स मार्स, इसका जो गोचर हो रहा है वो सिंह राशि में हो रहा है। तो मंगल और सूर्य जो दोनों का है दोस्ती होता है, तो दोस्ती होता है तो वो भी एक तरीके से अप ट्रेंड को कंटिन्यू कराने की क्षमता रखते हैं, या अप ट्रेंड की संभावना ज्यादा होती है। और साथ में यहाँ पे कौन सा योग आ रहा है, द्विपुष्कर योग। ठीक है, तो यहाँ पे मंगल का राशि परिवर्तन है शनिवार को, और द्विपुष्कर योग भी है। और 8th को मरकरी तारा अस्त एंड्स। ठीक है, तो मरकरी का जो अस्त मतलब कंबस्ट होना, जब कोई भी ग्रह सूर्य के ज्यादा नजदीक होता है तो क्या होता है, सूर्य की तेज या रोशनी के कारण वो ग्रह दिखना बंद हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं कंबस्ट होना या अस्त हो जाना। तो जब अस्त हो गया तो उसका ताकत खत्म हो गया, लेकिन जब वो वापस एग्जिस्टेंस में आता है तो वो अपनी एनर्जी रिलीज करता है, एज पर प्लानिटरी जो हम मूवमेंट समझ सकते हैं, है ना। तो जब ये वापस एग्जिस्टेंस पे आएगा तो वो मार्केट को मूव कराने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो 3 इवेंट आ रहे हैं कल और परसों, मतलब आने वाले 2-3 दिन के अंदर में। मतलब बिफोर मंडे 2-3 मेजर इवेंट्स आर देयर, एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स आर देयर विच आर टेलिंग मार्केट हैज टू मूव हायर। दैट्स व्हाई आई एम मोर कॉन्फिडेंट ऑन अपसाइड। ठीक है, अपसाइड में ज्यादा कॉन्फिडेंट होने के पीछे का रीजन समझ में आ गया? यस सर। ये जो थर्ड इवेंट है सर, संडे वाला जो मरकरी आपने बोला अस्त हो रहा है, ये हाँ भी मार्केट के लिए पॉजिटिव है सर? हाँ, सभी पॉजिटिव है। इसका क्या रहता है, जैसे मरकरी का जो जिस समय वो कंबस्ट हुए थे या अस्त हुए थे, उस समय अगर मान लो मार्केट गिरा है, तो जब वो एग्जिस्टेंस पे आएगा उस समय उछाल कर देगा वो। ने उसका कलर कोड डिफरेंट रखा था ना सर कैलेंडर में, इसलिए पूछा। बाकी सब ब्लू में थे, थोड़ा ग्रीनिश था, इसलिए पूछा। विजुअल जजमेंट के लिए ही है, ऐसा ठीक कोई। ठीक, राइट सर, राइट। ओके। सर ये मरकरी जो अस्त हुआ था पिछली बार, ये 15 तारीख को हुआ था, 15th ऑफ द लास्ट मंथ। हाँ हाँ सर उसका चार्ट देखिए जरा 15 तारीख का सर प्लीज। हाँ। 15 मई के बाद क्या हुआ था, मार्केट गिरा था ना। हाँ एक टॉप बना था, उसके बाद हाँ, गिरना तो शुरू बना हुआ था, था। गिरना शुरू हुआ था। तो जब उस हाँ समय गिरा था तो इस समय बढ़ना चाहिए, है ना। उसका ओके रिएक्शन सर। उल्टा होता है। जब मान लो जिस समय अस्त हुआ उस समय मान लो गिरा है, तो जब वो वापस एग्जिस्टेंस पे आएगा तो बढ़ेगा। ठीक है, यही हाँ रिलेशन है। समझ गया सर। ओके सर, ओके बाय। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स भी बता रहे हैं कि आने वाले 2-3 दिन में मार्केट में एक अच्छा उछाल आना चाहिए। और लेवल हमारा पहला टारगेट लेवल रहेगा 25,115, प्रीवियस मंथ हाई। दैट इज अवर फर्स्ट टारगेट। ठीक है। राइट सर। Disclaimer: This video is for education purpose only. We don't provide any tip. फ्रेंड्स, अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।